आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना तारा का विलाप। जी हाँ, किस तरीके से अपने पति बाली की मृत्यु के बाद तारा उनसे लिपटकर किस तरीके से विलाप करती है। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सुग्रीव का अभिषेक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर उसमें लिखिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री राम जी से निवेदन किया, हे रघुनंदन, वानरराज सुग्रीव को आपकी कृपा से उसके पूर्वजों का राजपुण्य प्राप्त हो गया है। ये अत्यंत कठिन कार्य था जो कि आपके प्रसाद स्वरूप ही संपन्न हो पाया है। अब आप कृपा करके उनका राज तिलक कर अंगद को युवराज का प्रदान करें। हनुमान की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हनुमान, सौम्य में पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ। अंत 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। अतएव तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर उसका राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रिक व्यवहार के भी ज्ञाता हो, नीतिवान और लोक व्यवहार कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगद को युवराज का पद प्रदान करो। वह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र नहीं बल्कि पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन तुम लोग राज में रहकर शासन व्यवस्था और सुव्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण की महीना आ गया है और वर्षा का ऋतु भी आरंभ हो चुका है। अंत 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं है। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज करना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ प्रसन्नवन पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप दे दिया और वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यही व्यतीत करेंगे। वृषादि से सुशोभित यह पर्वत अत्यंत रमणीय है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रभावित होने के कारण यह स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरा हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वह शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यथी होने से कोई लाभ नहीं है। शोक से तो उत्साह नष्ट हो जाता है और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। हम रावण को मारकर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की ही तो बात है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृति की शोभा निहारने लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो, इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत होती है। ये दीर्घाकार मेघ पर्वतों का रूप धारण किए आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत की वर्षा करेंगे। इस अमृत से भूत लवासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियां, वनस्पति, अन्न आदि उत्पन्न होंगे। इधर इन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति के सूर्य तक पहुंचने के लिए इन कृष्ण श्रेष्ठ सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रही है, किंतु
वीरही जनों के लिए ये अत्यंत दुखदाई है। उधर पर्वत से जो जलधारा बह रही है उसे देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रुधारा बहा रही होगी। इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हों। ये काले काले बादल इनकी मृगछालाएं हों। नंद नाले इनके यज्ञोपवीत हो जाने और बादलों की गंभीर गर्जना वेद मंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है ये बादल गरज नहीं रहे अपितु बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित हो रहे हैं और उस पीड़ा से कराहते हुए अर्थनाद कर रहे हैं। काले बादलों में चमकती हुई बिजलियां ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो राक्षस राज रावण की गोद में मूषित पड़ी जानकी हो। हे लक्ष्मण, जब भी मैं वर्षा के दृश्यों को देखकर अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता हूँ तभी मुझे सीता का स्मरण हो आता है। यह देखो, काले मेघों ने 10 दिशाओं को अपनी काली चादर से इस प्रकार आवृत कर लिया हो जैसे मेरे हृदय की संवत भावनाओं को जानकी के वियोग में आच्छादित कर लिया हो। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते, गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते, घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भीमान सरोवर की ओर चल पड़ते हैं, चकवे अपनी प्रिय चकवियों के साथ मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर अपूर्व प्राप्त करते हैं। किंतु मैं एक ऐसा अभागा हूं जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बगलों की पंक्तियों से शोभामायन जल से भरे श्याम वर्ण मेघ मानो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। वे पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए चल रहे हैं। पृथ्वी पर नई नई घास उगाई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल पंखड़ियां ऐसे प्रतीत होती हैं मानो कोई नव यौवन कामनी हरे परिधान पर लाल बूटे वाली बेल लगाए चल रही हो। सारी की सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण इतनी खूबसूरत हो रही है। सरिताएं कलकंद नाद करती हुई बह रही हैं, वानर वृक्षों पर अटखेलियां कर रहे हैं। इस सुखद वातावरण में केवल वीरहीन अपनी प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। उन्हें इस वर्षा की सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो, ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। उधर वह पक्षी पत्तों में अटकी हुई वर्षा की बूंदों को चाट रहा है। सूखी मिट्टी में सोए हुए मेंढक मेघों की गर्जना से जागकर ऊपर आ गए हैं और टर टर की गर्जना करते हुए बादलों की गर्जना से स्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं। जल की वेगवती धाराओं से निर्मल पर्वत शिखरों से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई सरिताओं की पंक्तियां इस प्रकार बिखर कर वह बह रही हैं जैसे किसी के धवल कंठ में मोतियों की माला टूटकर बिखर रही हो। लो, अब पक्षी घोंसलों में छिपने लगे हैं, कमल सकुचाने लगे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी। फिर राम निश्वास छोड़कर बोले, वाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया। अब वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को पुनः पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछड़ी हुई सीता से कब मिलूंगा और उसके कब दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है, शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज कराएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना सागर में गोते लगाने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी यानी कि सुग्रीव का अभिषेक
आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहती हूँ। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी। अगर आप भी राम भक्त हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय सिया राम, जय जय हनुमान।